हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस जोन। मैं राजकुमार सिद्धार्थ आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, मैं इस चैनल पे साइंस का कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करने वाला हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साइंस का फुल सिलेबस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। स्टूडेंट, इस वीडियो को देखकर आपको खुद से अंदाज़ा हो जाएगा कि आप साइंस को बहुत ही इन्जॉय करेंगे और मैं मानता हूं कि आप इसमें से इसको स्टडी करके 90+ मार्क्स गेन कर सकते हैं। चैप्टर फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम बैकअप जान लेते हैं जो आप प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके होंगे। जैसा कि प्रॉपर्टी इन साइंस आप प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके होंगे प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी कितने टाइप्स की होती हैं और प्रॉपर्टी से हमें क्या चलता है पता। तो स्टूडेंट, प्रॉपर्टी बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, गुण होते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो इसके क्या जानेंगे, इसकी प्रॉपर्टी जानेंगे। क्या जानेंगे स्टूडेंट? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से हमें क्या चलेगा पता? प्रॉपर्टी से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये क्या क्या करता है, इसका बिहेवियर क्या है, ये क्या खाता है, कैसे रहता है, या क्या कलर क्या है, इसका स्टेट क्या है, या ये किसके साथ रिएक्ट करता है। कोई भी करैक्टरिस्टिक्स, कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी फीचर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हम जानना चाहते हैं तो दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ओके। प्रॉपर्टी साइंस में स्टूडेंट दो तरह की होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। सो हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर रहे हैं तो वी हैव टू स्टडी डीपली इन केमिकल प्रॉपर्टी बट वी शुड नो अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑल्सो। सो देखते हैं फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी? सो स्टूडेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिनको अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो इस ऑब्जेक्ट में हमें कोई भी चेंज ना करना पड़े। इस ऑब्जेक्ट को बिना चेंज किए अगर हम किसी प्रॉपर्टी को स्टडी कर सकते हैं तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब समझ आया कि फिजिकल प्रॉपर्टी स्टूडेंट वो प्रॉपर्टी होती हैं अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी मेजर करना चाहते हैं और प्रॉपर्टी मेजर करते समय हमें इस ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज ना करना पड़े। हम बिना चेंज किए इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी अगर स्टडी कर सकते हैं तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी की एक और आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट, हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी मेजर करना चाहते हैं अगर इस ऑब्जेक्ट की पहचान ना खोए और हम प्रॉपर्टी मेजर भी कर लें तो ऐसी प्रॉपर्टी हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है स्टूडेंट? जैसे ठीक है, आपने इसको कट कर दिया। क्या कर दिया स्टूडेंट? इसको आपने कट कर दिया। तो अभी जब ये दो पीस में कट होगा तो आप इसको अभी भी क्या कहेंगे? आप इसको अभी भी वुड कहेंगे। आपने देखा इसकी आइडेंटिटी फिनिश नहीं हुई है, ये पहले भी वुड थी अभी भी वुड है, बट क्या चीज़ किया हमने? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी कर ली, ऑब्जर्व कर ली कि इसको हम कट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हम फिजिकल प्रॉपर्टी को बिना उसकी आइडेंटिटी चेंज करे स्टडी या मेजर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, डेंसिटी, स्टेट, हार्डनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। इन सब के बारे में ऑलमोस्ट आप जानते होंगे। डेंसिटी जो से होती है मास पर वॉल्यूम होती है, मास पर वॉल्यूम। अगर नहीं समझ में आया तो आपको मैं चैप्टर 3 में मेटल नॉर्मल जब स्टडी कराऊंगा तब इनके बारे में डीप पढ़ाऊंगा। इसके बारे में आप 9th क्लास में थोड़ा बहुत तो स्टडी कर चुके होंगे। मास होता है, नीचे वॉल्यूम होता है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है हमारा डेंसिटी। स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस। हार्डनेस, कितना हार्ड है कोई सब्सटेंस। मेलेबिलिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को थिन शीट में कन्वर्ट करने की एबिलिटी। डक्टिलिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को थिन वायर में कन्वर्ट करने की एबिलिटी। मेल्टिंग पॉइंट, एमपी क्या होता है स्टूडेंट? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है कोई भी ऑब्जेक्ट किस टेम्परेचर पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज बीपी। बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, कोई भी ऑब्जेक्ट किस टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से डीपली समझना है और स्टडी करना है। सो व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टी?
स्टूडेंट अभी जिससे इससे पहले मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया। फिजिकल प्रॉपर्टी आर द प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड विदाउट लोस्ट द आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी को खोए बिना अगर प्रॉपर्टी को स्टडी कर सकते हैं, दैट प्रॉपर्टी नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टी। बट स्टूडेंट अगर हम स्टडी करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, सो केमिकल प्रॉपर्टी में इट जस्ट अपोजिट होता है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करना चाहते हैं तो हमें इस ऑब्जेक्ट की कंप्लीटली आइडेंटिटी को लोस्ट करना पड़ेगा। मतलब समझिए कि इफ वी आर मेजर या वी आर ऑब्जर्व द केमिकल प्रॉपर्टी, द ऑब्जेक्ट कैन ट्रांसफॉर्म टू अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब समझिए कि केमिकल प्रॉपर्टी को हम जब भी स्टडी करते हैं तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट था उसकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है और वो न्यू ऑब्जेक्ट में, न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी आर द प्रॉपर्टी इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। जब भी हम केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, तो हमें नया सब्सटेंस, पुराने सब्सटेंस को यूज करके नया सब्सटेंस बनाना पड़ेगा, तब हम केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो यू कैन सी हियर द प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर्ड या ऑब्जर्व्ड व्हेन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। जब कोई भी नया सब्सटेंस बनता है पुराने सब्सटेंस से, तो जो प्रॉपर्टी हम मेजर करते हैं उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, मीन्स देयर शुड बी ए केमिकल चेंज। भी हम केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट बनता है तो हमें याद रखना केमिकल चेंज करना पड़ता है, केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज करना पड़ता है। केमिकल चेंज का मतलब होता है कि वो कंप्लीटली न्यू ऑब्जेक्ट फॉर्म करेगा विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब ये हुआ कि जो नया ऑब्जेक्ट बना है, नया सब्सटेंस जो बना है, उसकी प्रॉपर्टी पुराने ऑब्जेक्ट से, सब्सटेंस से कंप्लीटली डिफरेंट होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। जैसे मान लेते हैं आपने क्या किया, आपने हाइड्रोजन ली, ये कैसी होती है? गैस होती है। आपने ऑक्सीजन ली, ये क्या होती है? ये भी गैस होती है। दोनों को मिलके पता होगा आपको वाटर बनता है, H2O बनता है ना। ये गैस थी, ये गैस थी, ये क्या बना? वाटर। वाटर कैसा होता है? लिक्विड होता है। अब आप देखिए हमने क्या क्या मिलाया, हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाया और बना क्या? वाटर। क्या इन दोनों से ये जो नई चीज़ बनी है ये कंप्लीटली डिफरेंट है या नहीं? तो आंसर डिफरेंट है, क्योंकि ये बेसिकली क्या है? ये लिक्विड है और ये दोनों क्या है? गैसेस हैं। तो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और न्यू सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पुराने सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से कंप्लीटली डिफरेंट होती है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो यू कैन सी हियर एग्जांपल ऑक्सीडेशन, रिएक्टिविटी एंड कंबशन। ठीक है, बाकी इन सब के बारे में डीपली आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन स्टूडेंट क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन का एडिशन। ठीक है, रिएक्टिविटी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। कंबशन मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट केमिकल चेंज। स्टूडेंट दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये आपको समझ में आएगा तो आपको आगे की सब चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। 2018-19 में एक क्वेश्चन इससे डायरेक्टली पूछा गया है कि इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज नहीं है। इसको आप 9th क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं वैसे तो। सो व्हाट इज़ केमिकल चेंज? स्टूडेंट जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को जब भी किसी ऑब्जेक्ट की केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करना चाहते हैं तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा नए ऑब्जेक्ट में। इसको हमें चेंज करना पड़ेगा नए ऑब्जेक्ट में इसकी प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए। तो बेसिकली इस ऑब्जेक्ट को जब नए ऑब्जेक्ट में हमने चेंज किया तो इसकी एक प्रॉपर्टी चेंज होती है। कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है? केमिकल प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट जब भी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी तो हम कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट में केमिकल चेंज हुआ है। क्या हुआ है स्टूडेंट? इस ऑब्जेक्ट में केमिकल चेंज हुआ है। जब भी एक न्यू सब्सटेंस से दूसरा न्यू सब्सटेंस बनता है और ये सब्सटेंस से ये सब्सटेंस कंप्लीट डिफरेंट होता है तो हम कहेंगे कि केमिकल चेंज हुआ है। आप देखिए डेफिनेशन, द चेंज इन विच न्यू केमिकल सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस, कंप्लीटली नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, पुराने सब्सटेंस का जैसा नहीं होता, विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टी, जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल न्यू होती हैं, आर कॉल्ड केमिकल चेंज।
तो आपको समझ आया होगा ये। जब भी जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे आपने मिल्क लिया स्टूडेंट, मिल्क को रख दिया कुछ समय के लिए, उसमें जो कुछ भी डालते हैं लेमन वगैरह, तो क्या हुआ उसमें, वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? कर्ड में। क्या कर्ड मिल्क के जैसा है? आंसर है नहीं। हाँ, कलर सेम है, क्योंकि कलर एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, बट अब उसकी जो प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी जो है, वो मिल्क के जैसी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर केमिकल चेंज हुआ है। क्योंकि उसके अंदर क्या हुआ है? केमिकल चेंज हुआ है। देखो अब बताइए मुझे, मिल्क एक सब्सटेंस था, कर्ड एक सब्सटेंस है, तो मिल्क सब्सटेंस से कर्ड एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ है, और इस कर्ड की प्रॉपर्टी मिल्क से कंप्लीटली डिफरेंट है। इसलिए हम कौन सी प्रॉपर्टी चेंज की है हमने? केमिकल प्रॉपर्टी। और कौन सा चेंज हुआ है? केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं, ऊपर यही लिखा है ऊपर भी, द चेंज इन विच न्यू केमिकल सब्सटेंस आर फॉर्म। ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। देखो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ नहीं, और जिसकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली न्यू होती हैं, ऐसे चेंज को केमिकल चेंज कहते हैं। आप एग्जांपल देख सकते हैं सेकंड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। जब भी हम मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम एक मेटल होता है, ऑक्सीजन एक गैस होती है। ये जो हमें प्रोवाइड होता है स्टूडेंट, ये भी सॉलिड होता है, बट ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। दिस इज नॉट ए, ना तो ये मैग्नीशियम है ना ही ये ऑक्सीजन है। क्या है ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम से भी और ऑक्सीजन से भी कंप्लीटली डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसमें नया सब्सटेंस क्या फॉर्म्ड हुआ? तो आंसर है इसमें नया सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड हुआ, जो कि मैग्नीशियम से एंड ऑक्सीजन से कंप्लीटली डिफरेंट है। इसलिए कौन सा चेंज है? दैट इज केमिकल चेंज। एंड अनदर एग्जांपल यू कैन सी हियर, रस्टिंग ऑफ आयरन। स्टूडेंट, जब भी आप किसी आयरन पीस को आप कहाँ रखते हैं? ओपनली रख देते हैं कहीं पे, तो होता क्या है, इस पर जर लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है। आपने देखा होगा क्या होता है, इस पर रस्टिंग हो जाती है। इसके ऊपर मेटल जो होता है वो गलने लगता है ना, डिस्ट्रॉय होने लगता है। ये क्यों होता है? ड्यू टू केमिकल चेंज, क्योंकि इस पर वाटर, एसिड और मॉइस्चर, एयर, ये सब रिएक्ट करते हैं आके, और ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है मिट्टी में। तो ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ फ्यूल, आप लकड़ी को, एलपीजी गैस को, इन सब को जलाते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये हो जाते हैं स्टूडेंट गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या वो गैस से, क्या उस धुएं से दोबारा से हम गैस या अपना फ्यूल बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि अब जो जलने के बाद धुआं बना है उसकी प्रॉपर्टी हमारे फ्यूल से कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। एक नया सब्सटेंस हमें फॉर्म्ड हुआ है जिसकी प्रॉपर्टी हमारे फ्यूल से कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। इसलिए हम क्या नहीं कर सकते, उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, राइपनिंग ऑफ मैंगो। एक कच्चा आम है, अभी आम का सीजन भी चल रहा है, ये पक्का आम है। क्या ये आम, इस आम में डिफरेंस है या नहीं? क्या इस आम के अंदर, पके हुए आम के अंदर कच्चे आम की जैसी प्रॉपर्टी है या नहीं? तो आंसर नहीं है, क्योंकि ये मीठा होता है, ये खट्टा होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, इसकी प्रॉपर्टी कुछ डिफरेंट होती है ना। तो इससे ये नया प्रोडक्ट बना, आम से, कच्चे आम से पका हुआ आम नया प्रोडक्ट बना, और न्यू सब्सटेंस की प्रॉपर्टी ओल्ड सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसलिए ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज केमिकल रिएक्शन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जान लेते हैं सबसे पहले आखिर केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन क्या होती है बेसिकली, जैसा कि आप प्रीवियस स्लाइड में केमिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल चेंज के बारे में स्टडी किए हैं। तो स्टूडेंट, जब भी वो सब प्रॉपर्टी, मैंने कहा था स्टार्टिंग में आपको कि उनके ही आगे का पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। केमिकल रिएक्शन जो होती हैं बेसिकली, वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें एक या ज़्यादा सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म होते हैं और नया सब्सटेंस बनता है। मतलब एक ये सब्सटेंस, एक ये सब्सटेंस मतलब स्टूडेंट कुछ भी, कोई भी मैटर, दो मैटर, ये एक या एक भी मैटर हो सकता है, दो मैटर भी हो सकते हैं, चार मैटर भी हो सकते हैं। तो हमने मान लिया दो मैटर ले लिए, एक या एक से ज़्यादा मैटर को मिलाया और इनको मिला के एक नया सब्सटेंस बना, मान लेते सी बना। तो स्टूडेंट, जब भी एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस को मिलाकर एक नया सब्सटेंस सी बनता है जिसकी प्रॉपर्टी इन ए और बी से डिफरेंट होती है, तब हम ऐसी रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कहते हैं।
क्या कहते हैं स्टूडेंट? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच वन और मोर सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म। स्टूडेंट केमिकल रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म होते हैं किसी नए सब्सटेंस में। ओके, वन और मोर देन वन सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंस, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम बात करते हैं, एक मैग्नीशियम है, हमने इसमें ऑक्सीजन मिलाई तो हमारा बनता है स्टूडेंट ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है स्टूडेंट? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो इसमें Mg एक अलग सब्सटेंस है, O एक अलग सब्सटेंस है, इन दोनों को मिलके हमारा नया कंपोनेंट बना, दैट इज MgO। तो हम कौन सी रिएक्शन कह रहे हैं? इसको केमिकल रिएक्शन कह रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसकी सेकंड डेफिनेशन आप देख सकते हैं स्टूडेंट। आखिर ये क्यों होता है? बेसिकली जैसे मान लेते हैं ये Mg था, ये O था, क्या बना? MgO बना। Mg मैग्नीशियम होता है, ऑक्सीजन होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है MgO। तो स्टूडेंट ये Mg और O मिले क्यों, और यहाँ पर ऐसा इन्होंने क्यों फॉर्म किया? तो आंसर है स्टूडेंट, ये होते हैं बेसिकली, ये होते हैं एटम। क्या होते हैं? ये एटम। O भी एटम है और Mg भी एटम है। तो स्टूडेंट जो एटम होते हैं बेसिकली ये हमेशा रिएक्ट करना चाहते हैं। दीज वांट्स टू रिएक्ट टू ईच अदर, ये आपस में कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं, रिएक्ट करना चाहते हैं, आपस में क्या करना चाहते हैं? रिएक्ट करना चाहते हैं। तो रिएक्ट करने के लिए क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? रिएक्ट करने के लिए ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं स्टूडेंट? बॉन्ड बोलते हैं रिश्तों को। आगे चैप्टर में आपको मैं तीन तरह के बॉन्ड बताऊंगा, प्राइमरी बॉन्ड, सेकेंडरी बॉन्ड, टर्सरी बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, 3 तरह के बॉन्ड बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अभी तो ये समझ लीजिए कि आपस में क्या बनाते हैं? रिश्ता बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए नया कंपाउंड फॉर्म होता है। इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन में नए बॉन्ड बनते हैं और पुराने बॉन्ड टूटते हैं। बताइए, Mg अलग था, O अलग था, अब क्या है? MgO। तो क्या Mg ने O के साथ बॉन्ड बनाया है या नहीं बनाया? तो आंसर है Mg ने O के साथ बॉन्ड बना लिया, और Mg ने O के साथ अगर बॉन्ड बना लिया तो नए बॉन्ड बने, सिंपल सी बात है। और नए बॉन्ड अगर बनते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है? तो आंसर है केमिकल रिएक्शन होती है। तो यू कैन सी हियर द प्रोसेस इन विच ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक, जिसमें नए बॉन्ड, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्म, और जिसमें नए बॉन्ड बनते हैं। ऐसी रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, मैं एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं C2, जैसे CaO है, CaO, Ca कैल्शियम होता है स्टूडेंट, O ऑक्सीजन होता है, तो क्या नाम होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसमें हमने मान लेते हैं वाटर मिला दिया। वाटर सबको पता होगा H2O होता है ना, इन दोनों को मिला के स्टूडेंट बनता है हमारा Ca। मैं दोबारा लिख देता हूँ स्टूडेंट, देखिए ये CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, H2O हमने मिला दिया, तो इन दोनों को मिला के जो बनता है स्टूडेंट वो बनता है हमारा CaOH का होल ट्वाइस। नहीं समझ में आ रहा है कौन सी रिएक्शन कैसी है, तो अभी आगे समझ में आ जाएगा। अभी मैं इसी बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कैल्शियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बना हुआ है। अब स्टूडेंट हुआ क्या? कैल्शियम ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा, ये भी बॉन्ड टूट गया। अब क्या बन गया? देखो, कैल्शियम OH हाइड्रोक्साइड होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। कैल्शियम ऑक्साइड का बॉन्ड भी टूट गया, ये अलग घर था, ये अलग घर था, अब एक ही घर में सब लोग रह रहे हैं, सिंपल टाइप के बॉन्ड बन गए। इसका बॉन्ड टूट के, इसका बॉन्ड टूट के नए टाइप के बॉन्ड फॉर्म्ड हुए। तो कौन सी रिएक्शन है ये? केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जिसमें भी नए टाइप के बॉन्ड बनते हैं पुराने टाइप के बॉन्ड को तोड़ के, उस टाइप के रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस हैज़ प्रॉपर्टी टू बर्न एंड ऑक्सीजन सपोर्ट बर्निंग। बेसिकली आपको पता है हाइड्रोजन जो होती है वो जलती है, बहुत अच्छा फ्यूल होता है, और ऑक्सीजन उसको सपोर्ट करती है जलाने में। लेकिन दोनों को मिला दिया तो क्या बनता है? तो आंसर वाटर बनता है, पता है। H2 और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलकर क्या बनता है? वाटर बनता है। तो जो वाटर ये सब्सटेंस बना है, क्या ये हाइड्रोजन जैसा जलता है? तो आंसर वाटर तो जलता ही नहीं है। तो हाइड्रोजन से डिफरेंट हुई इसकी प्रॉपर्टी या नहीं हुई? ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को जलने में सपोर्ट करता है, मदद करता है। क्या वाटर भी सपोर्ट करता है हाइड्रोजन को जलने में? तो आंसर ये हाइड्रोजन को या किसी भी चीज़ को जलने में भी सपोर्ट नहीं करता। तो आप खुद सोचिए, जो वाटर बना है स्टूडेंट,
बेसिकली जो वाटर बना है इसकी प्रॉपर्टी ना इसके जैसी है ना इसकी प्रॉपर्टी इसके जैसी है। तो आप खुद सोचिए न्यू टाइप्स का सब्सटेंस बना या नहीं बना। अगर न्यू टाइप्स का सब्सटेंस बना, न्यू टाइप की प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस बना, तो हम क्या कहेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, क्योंकि इसमें केमिकल चेंज होती है, क्योंकि इसमें केमिकल चेंज होता है। बोथ डज नॉट शो दिस प्रॉपर्टी, जैसे H2 और O2 दोनों की प्रॉपर्टी वाटर शो नहीं करता है। ठीक है, याद रखना है केमिकल प्रॉपर्टी नहीं, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन आपको बताई है। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट देखते हैं हम एक और एग्जांपल। देखिए स्टूडेंट, आपके बुक में दिया हुआ है, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें आपकी बुक में दिया हुआ एग्जांपल बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। देखिए एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट, एग्जाम्पल ये है कि जब मैग्नीशियम को बर्न करते हैं एयर में। अच्छा, एयर में बर्न करने का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। जब भी हम किसी चीज़ को बर्न करेंगे तो इसका मतलब ये है क्योंकि बर्निंग विदाउट ऑक्सीजन पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा, जब भी कोई चीज़ जलाते हैं हम, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो नहीं बर्न होगी। तो बर्निंग का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना। तो हम क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो हमने क्या किया, मैग्नीशियम लिया, उसकी ऑक्सीजन के साथ क्या कर दी, रिएक्शन कर दी, ऑक्सीजन उसमें मिला दिया। और ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आंसर ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। तो इस मैग्नीशियम को हमने जो एटमॉस्फेयर में हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करा दिया, और जो बना हमारा क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। क्या बना स्टूडेंट, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये किसका एग्जाम्पल है, तो आंसर है दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है स्टूडेंट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो बेसिकली इसको किसी सैंड पेपर से पहले, ये मान लेते हैं ये मैग्नीशियम रिबन है, ये मैग्नीशियम रिबन है, ये हमारा सैंड पेपर है, इस पर हम इसको रब करते हैं, ऐसे ऐसे रब करते हैं। इस मैग्नीशियम रिबन को इस सैंड पेपर पे रब क्यों करते हैं, तो आंसर है इस मैग्नीशियम रिबन को इस सैंड पेपर पर रब इसलिए करते हैं क्योंकि इस मैग्नीशियम रिबन पे एक लेयर होती है। क्या होती है स्टूडेंट, मैग्नीशियम रिबन पे एक लेयर होती है, ये लेयर है। अंदर क्या है, ये वाला क्या है, ये मैग्नीशियम है, और ऊपर क्या चल रही है, लेयर है। इस लेयर को जब तक हम इससे नहीं घिसेंगे तब तक स्टूडेंट याद रखना, तब तक ये मैग्नीशियम बर्न नहीं होगा। तो आप क्या कहेंगे अगर आपसे कोई पूछता है घिसते क्यों है, तो आप लिखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन हैज़ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन इट। कि मैग्नीशियम रिबन पे एक क्या होती है, एक लेयर होती है जिसको रब करके फिनिश करते हैं, तब जाके उसको बर्न करते हैं। ठीक है, तो आप बता देंगे वी हैव टू रब मैग्नीशियम रिबन बिफोर द बर्निंग बिकॉज इट हैव कवर्ड विद ए प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको हटाने के लिए हमें इसको रब करना पड़ता है। क्यों चढ़ाते हैं, ये लेयर क्यों चढ़ी होती है इस पर, तो आंसर है जैसा कि आपको पता भी होगा मैग्नीशियम स्टूडेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। मैग्नीशियम इज वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल। वाई इट इज हाईली रिएक्टिव मेटल, बिकॉज इट बिलोंग्स टू सेकेंड ग्रुप एंड इट बिलोंग्स टू मेटल। सेकेंड ग्रुप क्या मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, आप प्रोडिक टेबल में पढ़ेंगे, सेकेंड ग्रुप और फर्स्ट ग्रुप के मेटल ऑलमोस्ट सभी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो दूसरे के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। उसको अगर ओपनली एयर में रख देते हैं तो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो ऑक्सीजन आके इससे टच करती है और ये मैग्नीशियम कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमारा मेटल क्या हो जाएगा, हमने क्या रखा था, हमने रखा मेटल, देखिए इधर हमने रखा मैग्नीशियम, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आई और इसके साथ मिल गई, क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने क्या रखा था, मैग्नीशियम रखा था, हमें मिल क्या रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि हमारा मैग्नीशियम क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो मैग्नीशियम इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस मैग्नीशियम पे एक लेयर चढ़ा देते हैं। अब ये ऑक्सीजन जब भी इसके पास आएगी वो सब क्या समझेगी कि भाई ये तो लेयर है, इसके ऊपर तो कुछ मैग्नीशियम तो दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही हम इसको हटा देंगे तो मैग्नीशियम से ऑक्सीजन जाकर रिएक्ट कर लेगी, इसलिए हम इस पर लेयर चढ़ाते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है। वो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है, उसके साथ रिएक्शन ना करे इसके लिए हम उस पर प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा देते हैं। अब क्वेश्चन कभी कभी स्टूडेंट ये पूछा जाता है ये प्रोटेक्टिव लेयर किसकी होती है, लेयर किस चीज़ की बनी होती है, तो आंसर ये प्रोटेक्टिव लेयर स्टूडेंट मैग्नीशियम ऑक्साइड की बनी होती है। दिस प्रोटेक्टिव लेयर इज मेड बाय मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, सो यू कैन सी हियर
बिफोर बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड विद सैंड पेपर। हम किसी इसको को बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रब करते हैं किसी सैंड पेपर से। सैंड पेपर स्टूडेंट वो होता है जहाँ पे कोई भी चीज़, जैसे चाकू अगर आपने पहना कर रहा होगा कभी कभार, सैंड पेपर मतलब सैंड का बना हुआ एक बॉक्स सा होता है जिस पर हम घिसते हैं कोई भी चीज़ शार्प करने के लिए, तो रब करते हैं। टू रिमूव प्रोटेक्टिव लेयर कवर्ड ऑन इट, हम प्रोटेक्टिव लेयर को कवर का जो कवर कर रखी है उसको रिमूव करने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। जो किसकी बनी होती है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की बनी होती है, ठीक है डियर स्टूडेंट। और याद रखना मैग्नीशियम रिबन को जब भी हम लेयर हटाने के बाद जलाते हैं तो बहुत ही जॉर्जियस फ्लेम के साथ जलता है, विगोरसली जलता है। विगोरसली का मतलब होता है स्टूडेंट बहुत ही जोरदार तरीके से जलता है, ठीक है। आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ किस तरह से जलता है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट। मैग्नीशियम क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ मिलाया हमने तो ये बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है। तो दिखाई दे रहा होगा आपको कितना विगोरसली जल रहा है, इस तरह से ये मैग्नीशियम बर्न होता है। पहले मैं आपको रिएक्शन के बारे में बताता हूँ, आखिर रिएक्शन को लिखते कैसे हैं और रिएक्शन के पार्ट कौन कौन से होते हैं, रिएक्शन किस किस कंपोनेंट से मिलके बनी होती है। दोस्तों कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में अगर बात करते हैं तो बेसिकली रिएक्शन के 2 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं स्टूडेंट, एक तो वो जिससे कोई भी चीज़ हम मिला के बना रहे होते हैं, जिसको रॉ मटेरियल बोलते हैं, कच्चा सामान बोलते हैं, है ना। एक वो चीज़ जो मिलाने के बाद बनता है, इनके बीच में हम लगाते हैं इक्वल का साइन। तो सुन, जिसको यूज करके हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे हमें क्या बनानी है, हमें चाय बनानी है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमें लास्ट में क्या चाहिए, चाय चाहिए। तो स्टार्टिंग में हम क्या क्या मिलाएंगे, हम मिल्क मिलाएंगे, हम शुगर मिलाएंगे, हम वाटर मिलाएंगे और बहुत सारी चीज़ें मिलाएंगे। तो ये सब चीज़ें क्या है स्टूडेंट, इन सब को यूज करके हम चाय बना रहे हैं। ये जो एरो का साइन होता है स्टूडेंट, हम साइंस में इसको इक्वल के रूप में लेते हैं। इसका मतलब इक्वल होता है या लाइज होता है, लाइज का मतलब इक्वल ही होता है, ठीक है। तो बेसिकली कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन वो पार्ट होते हैं जो रिएक्शन के हिस्सा होते हैं। दोस्तों वो 2 होते हैं, एक तो मैंने अब जैसा बताया, एक तो लेफ्ट में होता है जिनको यूज करते हैं, एक राइट में होता है जो हमें गेन होता है। तो जो स्टूडेंट लेफ्ट में जो होता है इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, जो राइट में होता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो डेफिनेशन देखिए इधर, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट्स। ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें एक और पॉइंट देखिए कि रिएक्टेंट कहाँ पर दिखाई देता है, तो रिएक्टेंट रिएक्शन के हमेशा लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। कहाँ पर दिखाई देगा स्टूडेंट, लेफ्ट साइड में। जैसे मैंने अभी आपको बताया था मैग्नीशियम ने हमें क्या मिलाया था, मैग्नीशियम में हमने ऑक्सीजन मिलाया था, हमें मिला क्या था, तो आंसर है हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। तो मुझे बताइए इस एरो के लेफ्ट साइड में कौन कौन है, ये दोनों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट। ओके, सो सब्सटेंस जो भी हमारा केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और रिएक्टेंट हमेशा इस एरो के लेफ्ट साइड में ही लिखे होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ आ रहा है आपको। दूसरा देखते हैं, दूसरा पार्ट क्या होता है, दूसरा पार्ट स्टूडेंट ये होता है, ये क्या होता है, तो आंसर है जो भी फाइनल रिएक्शन होने के बाद हमें गेन होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, जब भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, जो सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, बनता है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्रोडक्ट बोलते हैं। और प्रोडक्ट हमेशा राइट में लिखा होता है, कहाँ पर लिखा होता है, राइट में लिखा होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। राइट में जैसे हमने अभी एग्जांपल बताया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या था, इसमें प्रोडक्ट था। तो एग्जांपल देखिए आप स्टूडेंट, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, बीच में लगा होता है एरो, इस एरो का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। क्या मतलब होता है स्टूडेंट, इसका इक्वल मतलब होता है। अब देखिए जैसे मैंने आपको बता रखा है, सी मतलब होता है कार्बन, ओ मतलब होता है ऑक्सीजन, और बीच में लगा हुआ एरो, ठीक है। ये C+O2 बीच में एरो लग गया, तो ये एरो से जो पहले लेफ्ट में लिखा हुआ है ये रिएक्टेंट है। क्या है स्टूडेंट, रिएक्टेंट। और जो एरो के बाद का मतलब होता है स्टूडेंट इन सब को मिला के क्या बना है। अब देखिए इधर
ये एरो के पहले इधर जो लिखा है ये रिएक्टेंट है, इन सबको मिला रहे हैं हम, और जो एरो के बाद बना हुआ है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। हमें मिला क्या है, बन क्या रहा है, इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, जो एरो से लेफ्ट में, मतलब सी और ओ क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं। और एरो के राइट में कौन है, तो आंसर है CO2 है। तो CO2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, तो आपको समझ में आएगा रिएक्टेंट कौन सा होता है और प्रोडक्ट कौन सा होता है। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, बेसिकली नए बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म्ड होते हैं। पहले बॉन्ड इन दोनों के बीच में था, इन दोनों के बीच में था, इन दोनों के बीच में था। अब क्या हुआ, एक बॉन्ड इसके साथ चला गया एक के, और एक इसके साथ चला गया, ये हमें मिला। दिख रहा है स्टूडेंट। तो ये क्या है हमारा रिएक्टेंट, ये दोनों क्या है रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट मिले और क्या बना लिया इन्होंने, प्रोडक्ट बना लिया। ठीक है जी स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। व्हाट द मीन्स ऑफ फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया, केमिकल रिएक्शन के कंपोनेंट भी पढ़ लिए कि केमिकल रिएक्शन किस किस को मिलकर बनती है। बट स्टूडेंट हम केमिकल रिएक्शन की पहचान कैसे करेंगे आखिर, कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, क्या कुछ पहचान है केमिकल रिएक्शन की, कैसे हम पहचानेंगे। तो आंसर है उनकी कुछ पहचान होती है कि अगर ऐसा ऐसा हो रहा होगा केमिकल रिएक्शन में, तो आप कह देना आँख बंद करके केमिकल रिएक्शन है। तो क्या क्या पहचान है, तो आंसर है केमिकल रिएक्शन कैन बी गेन फॉलोइंग फीचर्स। केमिकल रिएक्शन इनमें से कोई सा भी फीचर आपको दिखाई देता है किसी के रिएक्शन में, तो आप कह देना कि ये फीचर इसमें आया है, इसलिए हम इसको केमिकल रिएक्शन कह रहे हैं। तो पहला फीचर देखिए स्टूडेंट, चेंज इन कलर। मतलब क्या है स्टूडेंट इसका, मतलब इसका ये है कि जब भी कभी केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज होगा, कलर चेंज हमें दिखाई कहाँ देगा, रिएक्टेंट में दिखाई देगा या प्रोडक्ट में दिखाई देगा। तो आंसर स्टूडेंट ये नहीं, हमें ये गेन थोड़ी ना होता है, गेन तो हमें ये होता है, हम तो इनको मिला रहे हैं, यूज हम इनको कर रहे हैं, हमें मिलना ये है। तो हमें कलर चेंज अगर प्रोडक्ट में दिखाई देता है, याद रखना हम सब चीज़ें किस में देखेंगे, प्रोडक्ट में, यहाँ नहीं। यहाँ तो हम क्या करें, पहले रेड कलर था मान लेते हैं, ग्रीन कलर ला के डाल दें, तो क्या केमिकल रिएक्शन हो गई, नहीं हुई। हम तो खुद से कलर चेंज कर लिया। रिएक्शन कहाँ होनी चाहिए, इक्वल में। यहाँ हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिलता है इसमें कलर चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इधर, इफ़ देर इज ए चेंज इन कलर ड्यूरिंग द रिएक्शन, जब भी रिएक्शन होने के दौरान कलर चेंज होता है तो हम कह सकते हैं कि उसमें केमिकल रिएक्शन हो गई है। अगर कलर चेंज हुआ तो क्या हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। आप कहोगे सर एग्जाम्पल लेके बताइए हमें, तो सुन एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूँ। जैसे कॉपर सल्फेट होता है, जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन स्टूडेंट ब्लू कलर का होता है। अब पढ़ेंगे इसको आगे बहुत डीपली, 2-3 जगह इसको पढ़ेंगे। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट, सॉल्यूशन मतलब पानी में जब मिला होता है, तो उसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। अब क्या कर दिया, देखिए इधर, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में भरा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ, हमने क्या किया, एक लोहे का पीस लिया, आयरन, Fe बोलते हैं आयरन को, लोहे का पीस लिया, आयरन का पीस लिया, हमने इसमें डाल दिया। अब जैसे इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में स्टूडेंट हम इस आयरन के पीस को डालते हैं, पीस को डालने का मतलब समझते हो कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने क्या मिला दिया, आयरन मिला दिया, प्लस कर दिया, है ना। जब भी हम कोई चीज़ को मिलाते हैं तो बेसिकली हम साइंस की लैंग्वेज में उसको प्लस करते हैं। तो बेसिकली हमें मिला क्या, तो मिलेगा स्टूडेंट, ये एरो का दिखाई दे रहा है, हमें जो मिलेगा वो आयरन सल्फेट मिलेगा प्लस कॉपर मिलेगा, और जो कलर स्टूडेंट पहले ब्लू था वो ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कैसा कलर हो जाएगा स्टूडेंट, ये ग्रीनिश कलर हो जाएगा। वाई इट विल कन्वर्ट इन ग्रीनिश कलर, बिकॉज जो कॉपर सल्फेट था वो ब्लू कलर का था, अब कॉपर सल्फेट की जगह आयरन सल्फेट हो गया है। आयरन ने कॉपर को भगा दिया और आयरन सल्फेट के पास खुद बैठ गया है। आप इधर देख सकते हैं, पहले यहाँ पे कॉपर था सल्फेट के साथ, अब सल्फेट के साथ कौन है, आयरन है, इसलिए इसका कलर ग्रीनिश हो गया है। पहले कॉपर के बॉन्ड किसके साथ थे, सल्फेट के साथ, अब सल्फेट के साथ किसके बॉन्ड है, तो आयरन, आंसर है आयरन के साथ है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, ये लिखा भी है मैंने, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट कन्वर्ट इनटू ग्रीनिश कलर ऑफ आयरन सल्फेट ड्यू टू रिएक्शन ऑफ आयरन, क्योंकि इसमें कौन रिएक्शन करता है, आयरन रिएक्शन कर लेता है। ठीक है स्टूडेंट, एक और एग्जांपल देख सकते हैं, मैं इसकी रिएक्शन भी दिखाता हूँ आपको, रिएक्शन भी लिख के, पहले मैं आपको उसकी रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ क्योंकि आप इसको बाद में भी पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। जो कॉपर सल्फेट होता है वो होता है CuSO4,
CuSO4 प्लस आयरन होता है Fe प्लस इज इक्वल टू में हमें क्या मिला था, FeSO4 मिला था स्टूडेंट हमें, आयरन सल्फेट, ये रिएक्शन लिख लेना आप उसके नीचे जस्ट, प्लस में हमें मिला था Cu। पहले SO4 किसके साथ था, Cu के साथ, अब SO4 किसके साथ है, Fe के साथ। पहले अलग कौन था, Fe था, अब अलग कौन है, Cu है। ठीक है, आप इसमें ये भी देख सकते हैं रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। रिएक्टेंट इसमें ये हैं लेफ्ट में जो लिखे हैं दोनों, है ना, और एरो के राइट में जो लिखे हैं ये, और ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट है। ओके डियर स्टूडेंट, आप इसका सेकंड एग्जांपल देखिए, लीड नाइट्रेट, ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली। लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड इज इक्वल टू क्या मिला हमें, लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो बेसिकली स्टूडेंट जब हम लीड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं, लीड नाइट्रेट में क्या करते हैं, ये हमारा क्या था, लीड नाइट्रेट था, ये हमारा पोटेशियम आयोडाइड था, हमने इन दोनों को मिला दिया एक बड़े से बीकर में, तो होगा क्या स्टूडेंट, हमें लीड नाइट्रेट मिलेगा और पोटेशियम नाइट्रेट मिलेगा। पता कैसे चलेगा स्टूडेंट, लीड नाइट्रेट कलर बिल्कुल कलरलेस होता है, वाटर की तरह होता है, बिल्कुल वाइट, ठीक है, वाइट में वाटर की तरह होता है, कलरलेस बिल्कुल। पोटेशियम आयोडाइड भी कलरलेस होता है, वो भी हमें दिखाई नहीं देता, मतलब स्पेशल टाइप का कोई कलर दिखाई नहीं देता। जैसे हम इसमें मिलाते हैं स्टूडेंट तो ये कम्प्लीटली येलो में कन्वर्ट हो जाता है, कम्प्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलो में कन्वर्ट हो जाता है। और येलो क्या होता है स्टूडेंट, तो आंसर है येलो लीड आयोडाइड होता है, प्लस पोटेशियम नाइट्रेट होता है। ये दो सब्सटेंस हमारे बनते हैं और इसमें कलर हमें जो मिलता है वेरी वेरी येलो, वेरी वेरी डार्क येलो कलर में हमें मिलता है। तो हम कह सकते हैं इसमें क्या चेंज हुआ है स्टूडेंट, ये देखो कलरलेस था पहले कलरलेस था, फिर दोनों कलरलेस, ये भी कलरलेस, दो कलरलेस चीज़ें मिलाई और हमें क्या मिल गया, कलर वाली चीज़ें मिल गई, है ना। तो हम कौन सी रिएक्शन कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि इसमें कलर चेंज इन कलर हुआ है। ओके डियर स्टूडेंट, इसकी मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ, उसको आपको लिखना है, आगे आपको मैं दोबारा बताऊँगा, समझाऊँगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगी। देखिए लीड नाइट्रेट होता है स्टूडेंट PbNO3 का होल टू, थोड़ा ध्यान से लिखना स्टूडेंट, गलती मत करना, प्लस पोटेशियम आयोडाइड होता है स्टूडेंट Ki इज इक्वल टू हमें मिला स्टूडेंट लीड आयोडाइड मतलब PbI2 प्लस ये स्टूडेंट यहाँ का है, यहाँ का इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस KNO3, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये रिएक्शन स्टूडेंट Pb लीड होता है, NO3 नाइट्रेट होता है, और K पोटेशियम होता है, I आयोडाइड होता है, Pb लीड होता है, I आयोडाइड होता है, K पोटेशियम होता है, N नाइट्रोजन होता है, O ऑक्सीजन होता है, NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट। ओके, सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ दिस। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक से अगर हम बात करते हैं तो सेकंड फीचर जो होता है केमिकल रिएक्शन का, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। सो चेंज इन टेम्परेचर, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा होता है उसका टेम्परेचर चेंज होता है, कम हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं ये क्विकलाइम होता है, क्विकलाइम स्टूडेंट बोलते हैं हम चूने को, जो किस में यूज होता है, बेसिकली जो वाइट वाश मतलब पुताई करने में इस्तेमाल होता है ना। उसमें जब हम वाटर मिलाते हैं बेसिकली आपने देखा होगा तो उसमें से भाप निकलनी स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है। क्या जैसे ही हमने वो जो चूना था उसमें वाटर को मिलाया है, क्या उसमें हमने कुछ हीट दी, क्या उसको हम गर्म करते हैं? तो आंसर हम उसको गर्म नहीं करते, हम तो क्या करते हैं उसमें सिर्फ क्विकलाइम में वाटर मिलाते हैं। याद रखना चूने को क्विकलाइम बोलते हैं, तो मैं बार बार क्विकलाइम का नाम लूँगा। क्विकलाइम में जैसे ही आप वाटर मिलाते हैं तो बेसिकली उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। जो सॉल्यूशन हमें मिलता है उसको बोलते हैं सिलेक्ट लाइम सॉल्यूशन, है ना। क्या बोलते हैं उसको? सिलेक्ट लाइम सॉल्यूशन। तो सिलेक्ट लाइम सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन हुई है। तो आप कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में टेम्परेचर हाई हो रहा है, इसलिए ये केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। ओके, आप देख सकते हैं क्विकलाइम को स्टूडेंट केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कैल्शियम को ऑक्साइड बोलते हैं, जिसे हम CaO के नाम से जानते हैं, है ना। प्लस वाटर को हम H2O के नाम से जानते हैं, इज इक्वल टू हमें जो मिलता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली होता है हमारा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको,
Ca ब्रैकेट OH बाहर यहाँ पर 2 लिखा होता है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट सिलेक्ट लाइम। ठीक है, इसको वैसे केमिस्ट्री का नाम इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, सब बताऊंगा क्यों किसका कैसे नाम रखा जाता है ना। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको हम सिलेक्ट लाइम बोलते हैं। इसका टेम्परेचर हाई होता है। इसका टेम्परेचर क्या होता है स्टूडेंट? हाई होता है, इसलिए ये केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्योंकि इस रिएक्शन में टेम्परेचर हाई होता है इसलिए ये केमिकल रिएक्शन है। एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट हम। अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर इज इक्वल टू अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टूडेंट अमोनियम क्लोराइड में जब हम क्या मिलाते हैं, जब हम अमोनियम क्लोराइड में वाटर मिलाते हैं तो स्टूडेंट होता क्या है कि इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है रिएक्शन करने के लिए। मैंने क्या कहा था कि नए बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं। तो बेसिकली इसके बॉन्ड टूटने में और नए बॉन्ड बनने में इस रिएक्शन में बेसिकली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर इन दोनों किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये दोनों बेसिकली क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं बीकर है, इसमें हमने ये भी रख रखा है, इसमें हमने वाटर भी रख रखा है। तो जैसे ही ये बनाना चाहेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना चाहेंगे, तो ये बेसिकली एनर्जी लेना चाहेंगे। तो कहाँ से मिलेगी एनर्जी? तो आंसर है ये एटमॉस्फेयर लेना स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ से स्टार्ट कर देते हैं? एटमॉस्फेयर से। जो गिलास में थोड़ी बहुत भी हीट बची होगी गिलास से ले लेंगे और गिलास को क्या कर देंगे? कूल कर देंगे। कैसा कर देंगे स्टूडेंट? कूल कर देंगे। मतलब जिस भी बीकर में ये चीज़ें रखी हैं, जो सब्सटेंस दोनों किसी भी बीकर में अगर रखे हैं तो उस बीकर का टेम्परेचर लो कर देते हैं, उसको थोड़ा सा कूल कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। आप अपनी डेली लाइफ में भी इसके कई एग्जांपल देख सकते हैं, मैंने आपको 2 बता दिए हैं। ठीक है, ओके, आपको मैं इसकी केमिकल रिएक्शन बता सकता हूँ, आप लिख लेना। अमोनियम क्लोराइड होता है स्टूडेंट्स NH4Cl प्लस वाटर होता है हमारा H2O। ओके, इज इक्वल टू हमें मिलता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है स्टूडेंट HCl। ये होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो होता है। ठीक है, so this is the identification, this is the equation of this. You can write in your notebook this also. Okay, so these are 2 examples of changing temperature. आप कह सकते हैं अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट हम, चेंज इन स्टेट। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? अगर बेसिकली केमिकल रिएक्शन होने के दौरान या कोई भी रिएक्शन होने के दौरान स्टेट में चेंज हो रहा है, स्टेट में चेंज आता है, तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन बेसिकली हो रही है। जैसे स्टूडेंट एग्जाम्पल देखिए, जैसे हाइड्रोजन हमारी गैस होती है, ऑक्सीजन हमारी गैस होती है, दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है? वाटर बनता है। ये गैस स्टेट होता है, सॉलिड लिक्विड गैस 3 स्टेट होती हैं। गैसियस स्टेट है, ये भी गैसियस स्टेट है। दोनों स्टेट को मिला के हमारा वाटर बना। वाटर कैसा स्टेट होता है? तो आंसर वाटर लिक्विड स्टेट होता है। तो अब देख सकते हैं गैसेस मिलके लिक्विड बना दिया। क्या स्टेट चेंज हुआ या नहीं? तो आंसर स्टेट चेंज हो गया। अब स्टेट चेंज होगा तो बेसिकली सिंपल सा बात है, हम कौन सी रिएक्शन कहेंगे कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुई है। तो देख सकते हैं आप इधर 2H2 गैस है, O2 भी गैस है, क्या मिल रहा है? H2O वाटर मिल रहा है जो कि लिक्विड है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या? हम कह सकते हैं स्टूडेंट केमिकल रिएक्शन हो रही है। ओके, वन मोर एग्जांपल हम देखते हैं। कैंडल वैक्स हमारे पास है। कैंडल वैक्स मतलब स्टूडेंट जो वो होता है बेसिकली मोम जो होता है, हम उसको जला रहे हैं मोमबत्ती को। हम जैसे मोमबत्ती को जलाते हैं, मोमबत्ती कैसी होती है? सॉलिड होती है, एज फॉर सॉलिड। जैसे हम उसको बर्न करते हैं तो बेसिकली वो धुआं बन के उठता है। क्या बन के उठता है स्टूडेंट? स्मोक बन के। और मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ स्टूडेंट, स्मोक 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक तो वाटर, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक तो वाटर, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। आप कहेंगे सर वाटर कहाँ से होता है? वाटर तो दिखाई नहीं देता। स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है ना, गैसेस। क्या हमें कोई गैस दिखाई देती है एटमॉस्फेयर में? तो आंसर नहीं दिखाई देती है। तो आखिर हमें धुआं क्यों दिखाई देता है, स्मोक क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमें वो धुआं दिख जाता है। वरना अगर कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ गैस ही गैस होती तो स्टूडेंट वो हमें दिखाई ना देती। ओके, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट स्टूडेंट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। स्टूडेंट अगर किसी भी रिएक्शन के दौरान गैस बनती है, गैस फॉर्म्ड होती है, तो हम बेसिकली तब भी क्या कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेके आप बताता हूँ।
जब आप क्या करते हैं बेसिकली जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाते हैं तो पहले तो बनता है जिंक सल्फेट और एक गैस निकलती है ऊपर की तरफ उड़ जाती है। कौन सी गैस होती है स्टूडेंट? वो दैट इज हाइड्रोजन गैस। अब क्या हुआ स्टूडेंट, ये जिंक सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है, ये सॉलिड होता है, ये गैस बनी। अब आप मुझे बताइए क्या इस रिएक्शन में ये हाइड्रोजन गैस बन रही है या नहीं बन रही है? तो आंसर बन रही है। अगर कोई भी गैस बनती है किसी रिएक्शन में तो हम क्या कहेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर किसी रिएक्शन में गैस बनती है तो मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसकी मैं आपको केमिकल रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ। Zn होता है जिंक स्टूडेंट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड होता है स्टूडेंट H2SO4। दोनों को मिलकर क्या बना? जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 हमारा जो है बेसिकली हाइड्रोजन वो बाहर निकल जाता है जी, ये गैस हमारी बाहर निकल जाती है। तो इस रिएक्शन में ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट हैं, ये दोनों मिले और ये दोनों प्रोडक्ट हैं। क्या बना दिया इन दोनों रिएक्टेंट ने मिलके? तो आंसर है ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाई है। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट। एक और एग्जाम्पल देखिए, वाटर होता है हमारा, उसमें जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, बताऊंगा इलेक्ट्रिसिटी पास करते क्यों हैं बाद में। इलेक्ट्रिसिटी जैसे हम इसमें वाटर से पास करते हैं बेसिकली तो ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर क्या होता है स्टूडेंट? लिक्विड होता है। जैसे हम इससे वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, पास करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है दोबारा से, जिससे ये बना है। किस किस से बना है? ये ऑक्सीजन अलग और हाइड्रोजन अलग। तो बताइए स्टूडेंट वाटर किस स्टेट में था? तो आंसर वाटर लिक्विड स्टेट में था। और हमें जो इसको ब्रेक करने के बाद मिल रही है वो क्या मिल रहा है स्टूडेंट? ऑक्सीजन मिल रही है जो कि गैस है, हाइड्रोजन मिल रही है जो कि गैस है। क्या इस रिएक्शन में गैस बन रही है या नहीं बन रही है? तो आंसर है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों गैस ही बन रही हैं। तो हम कहेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम कह सकते हैं कि अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। और द मीन्स ऑफ प्रेसिपिटेट स्टूडेंट, प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो कि वाटर में डिजोल्व नहीं करता है, जो वाटर में नहीं घुलता है। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, कोई स्पेशल चीज़ नहीं होती है। जब भी क्या होता है कोई सब्सटेंस ऐसा हमें मिलता है जो वाटर में डिजोल्व ना हो तो उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और उस रिएक्शन को, जिस रिएक्शन में ये सब बनता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ठीक है, समझ नहीं आया दोबारा मैं बताता हूँ स्टूडेंट। ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, इनसोल्यूबल होता है, वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, और किसी भी रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होता है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, ऐसी रिएक्शन जिनमें प्रेसिपिटेट नामक चीज़ कोई फॉर्म्ड होती है, क्या बोलते हैं इसको? प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट। इसके एग्जाम्पल स्टूडेंट आपके सिलेबस के लिए, आपके रिएक्शन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों की दोनों मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट, इसको दोबारा भी आप पढ़ेंगे, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट स्टूडेंट, जो बेरियम क्लोराइड होता है जब सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करता है बेसिकली तो ये पहले बनाता है बेरियम सल्फेट, फिर बनाता है बेरियम सोडियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट जो बेरियम क्लोराइड होता है बेसिकली ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो वाटर में नीचे की तरफ बैठ जाता है, सब्सटेंस में नीचे की तरफ बैठ जाता है कंकर की तरह। तो हम कह सकते हैं कि बेरियम सल्फेट जो बेसिकली वो प्रेसिपिटेट है क्योंकि ये वाटर में डिजोल्व नहीं हुआ, क्योंकि वाटर में नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सी रिएक्शन है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। दोबारा बताऊंगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जब हम आगे रिएक्शन टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, तो डोंट बी कंफ्यूज। अभी तो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा हूँ क्योंकि इस रिएक्शन में जो बेरियम सल्फेट है ये प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड हुआ है, इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बता रहे हैं स्टूडेंट? केमिकल रिएक्शन कह रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या बना है? प्रेसिपिटेट बना है। ओके, इसको आप देख सकते हैं, BaCl2 बेरियम Ba होता है, क्लोराइड Cl2, Na2SO4, BaSO4, NaCl। ठीक है, इनके बारे में डीपली हम स्टडी करेंगे जब टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। आप सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं स्टूडेंट, लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ इसको, जब ये दोनों मिलते हैं बेसिकली तो येलो कलर का सब्सटेंस फॉर्म होता है, दैट इज लीड आयोडाइड। कितने कैसे कलर का होता है स्टूडेंट? ये रेड कलर, सॉरी येलो कलर का होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट, इसमें जो येलो कलर का सब्सटेंस वो अलग विदाउट डिजोल्व घुलता हुआ नजर नहीं आ रहा हो, अलग ही ऊपर की तरफ दाने दाने से दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि ये इनसोल्यूबल सब्सटेंस है, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट होता है।
और प्रेसिपिटेट इसमें क्योंकि फॉर्म्ड हो रहा है तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, ये कौन सी रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन। इसमें जो बेसिकली ये लीड आयोडाइड है स्टूडेंट, ये लीड आयोडाइड जो है ये होता है सब्सटेंस येलो कलर का, PbI2 जिसको बोलते हैं, ये येलो प्रेसिपिटेट है जो कि वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, सो दीज आर द 5 फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिससे हम ये फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। ठीक है।